इंदौर पुलिस ने एक अंधे कत्ल का खुलासा किया है, जहां बेटमा थाना क्षेत्र में रहने वाले पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। और वहीं जब पूरे मामले की जानकारी गांव के लोगों को लगी, तो आरोपी पति ने हत्या की जगह आत्महत्या बताया और अंतिम संस्कार करने की तैयारी भी कर ली। वहीं परिजनों की मौजूदगी में पति ने अंतिम संस्कार करने के लिए सबको मुक्तिधाम भी पहुंचा दिया। वहां पर अंतिम क्रिया कर्म भी शुरू कर दिया और इसी दौरान पूरे मामले की सूचना पुलिस को लगी। पुलिस मौके पर पहुंची, बॉडी को अध जला निकालकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई। वहीं से पूछताछ की तो उसने हत्याकांड को अंजाम देना कबूल किया। इसी के साथ पति ने बताया कि उसकी और उसकी पत्नी की उम्र में काफी अंतर था, जिसके कारण पत्नी उसे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। काफी समझाइश देने के बाद उसे वापस लेकर आए और वहां मेरे साथ रहने लगी। लेकिन इसी दौरान भी किसी बात को लेकर आपस में पति और पत्नी के विवाद होते रहते थे। घटना वाले दिन भी पति और पत्नी में विवाद हुए और पत्नी पूरे मामले की शिकायत लेकर थाने जा रही थी, लेकिन पति ने उसे बीच रास्ते में ही समझाकर वापस अपने घर पर ले आया। घर आकर एक बार फिर दोनों में विवाद हुआ, जिसके चलते पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल इंदौर में यह मामला है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन न्यूज नेटवर्क। क्या करा था? क्या करा था? अरे पुलिस पकड़ के लाई है। हाँ, काहे के लिए आएगी? वो पत्नी के वो मर्डर क्या करा था? गला दबा गला दबा दिया था। क्यों दबाया? क्यों छुपाया था वो? बार बार मतलब वो अपने थोड़ा जोर से बोलो। मर्यादा को उल्लंघन करती थी। अच्छा, बार बार वो भाग जाती। तो फिर तुमने क्या बता दिया था? क्या चरित्र संज्ञा थी? हाँ, चलो इधर देखना, इधर। क्या नाम है तुम्हारा? दिलीप चौहान। दिलीप चौहान। ठीक है। अगस्त को सुबह थाना बेटमा में सूचना प्राप्त हुई कि हिमाचल में एक व्यक्ति ने उसकी पत्नी को शमशान में ले जाकर जला दिया है और थाने पर उसकी सूचना नहीं दी। सूचना मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी बेटमा और एसटीओपी देपालपुर मौके पर पहुंचे। चिता जल रही थी। चिता को ठंडा करके चिता के जो अवशेष थे उनको इकट्ठा करके प्रिजर्व किया गया। एडिशनल एसपी महू को भी मौके पर भेजा गया। एफएसएल टीम मौके पर भेजी गई। प्रथम दृष्टया संदेहास्पद मृत्यु होने पर से थाना बेटमा में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। घटनास्थल के निरीक्षण से, घटना की परिस्थितियों से तथा पूर्व के जो हालात थे उनको देखते हुए जब मृतका संजू कुमार के पति भारतेंदु उर्फ दिलीप से थाना प्रभारी बेटमा श्री संजय शर्मा और एसटीओपी श्री देपालपुर श्री संजय चतुर्वेदी की टीम तथा इनके द्वारा लगातार घंटों तक पूछताछ की, तो ये स्पष्ट हुआ कि मृतका के पति ने ही पूर्व घटना क्रम से अपने आप को अपमानित महसूस कर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और पहले उसको सुसाइड का नोट फांसी का रूप देने के लिए गले में फंदा डालकर लटकाने का प्रयास किया। बाद में उसने अपने रिश्तेदारों को बताया कि इसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और वह उसको सीधे शमशान में ले जाकर तुरंत में उसको जला दिया। बिना थाने पर सूचना दिए जो व्यक्ति उसकी अंतिम यात्रा में शमशान में उसको जलाने में सम्मिलित रहे हैं उनके विरुद्ध पृथक से माननीय न्यायालय में इस्तिगासा प्रस्तुत किया जा रहा है और आरोपी भारतेंदु को
धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध कायम कर गिरफ्तार किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि यह है, 6 फरवरी 2020 को मृतका संजू कुमार अपने एक दोस्त के साथ घर से चली गई थी, जिस पर से 14 जुलाई को ही वो दस्तयाब हुई। दस्तयाबी पर से उसके पति के पास चली गई। बाद में पति से उसकी नहीं बनी, पुनः वो अपने माता पिता के घर चली गई, जिस पर से उसका पति भारतेंदु उसको उसके मायके से अपने घर ले आया और 3 तारीख को ही सुबह मृतका अपने पति और पुत्र के साथ कि मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले चलो, बेटमा आई। जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल रुकी, उसने थाने जाने के लिए कोशिश की, परंतु तब उसके पति ने उसको थाने नहीं जाने दिया और थाने से पहले ही वापस उसके घर ले गया और घर ले जाकर उसने उसके बाल काट दिए और बाद में कि मृतका उसकी शिकायत करेगी और उसकी जो बेइज्जती हुई कि उसकी पत्नी चली गई, इसी से उसने रात में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस पूरी तरह से अज्ञात घटनाक्रम को खुलासा करने में एसडीओपी देपालपुर और थाना प्रभारी बेटमा तथा उनकी टीम द्वारा लगातार 2 दिन तक बहुत मेहनत की और आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।